बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है कंट्रोल अकाउंट, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। भाई जब वो सेल्स लेजर कंट्रोल का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं साथ में, तो कोई इनकम का अकाउंट नहीं है। फिर ये रिसीवेबल्स का अकाउंट है। किसका अकाउंट है? रिसीवेबल्स का। इन अदर वर्ड्स एसेट का अकाउंट है। तो डेबिट और क्रेडिट साइड हमने लिखनी डॉलर साइन आगे। तो देखो, हर वो ट्रांजैक्शन, ये ऊपर लिखा जा रहा है, हर वो ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से रिसीवेबल्स इंक्रीज होंगे, डेबिट साइड पे आएगी। ये ऑफ कोर्स एसेट अकाउंट है ना। अगर हमने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को एसेट अकाउंट कह दिया, रिसीवेबल का अकाउंट कह दिया, तो एसेट जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट साइड पे आएंगे। सिंपल। अच्छा, इसी तरह जब रिसीवेबल्स डिक्रीज होंगे, एसेट डिक्रीज होगा, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ये लिख दिया। अब ये जो एरोज बेसिकली मैंने बनाए हैं ना, ये इंक्रीज होने पर डेबिट होंगे, डिक्रीज होने पर क्रेडिट। ये ऊपर वाली ट्रांजेक्शन जो लिखी हैं, जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, बेसिकली ये उन्हीं का रेप्लिका है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि रिसीवेबल इंक्रीज हुए तो डेबिट, डिक्रीज हुए तो क्रेडिट। अच्छा जी, अब आइडियली बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे आएगा बिकॉज इट्स एन एसेट अकाउंट। सो वाइस वर्सा साइड पे बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। अब देखो, रिसीवेबल इंक्रीज कैसे होगा? क्रेडिट सेल्स करने पे। कैश सेल्स की वजह से यहाँ पर नहीं आएगा। कैश सेल का यहाँ पर कोई काम नहीं, क्योंकि रिसीवेबल्स को हिट ही नहीं कर रही वो, सिर्फ क्रेडिट सेल्स। सेल रिटर्न होगी तो रिसीवेबल कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट और रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। आपने अलाउ कर दिया ना लोगों को कि डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो रिसीवेबल कम हो गए उतने से। इनरिकवरेबल डेट्स, लॉस हो गया, बिल्कुल ठीक है, और रिसीवेबल को कम कर देगा। फिर आपने कैश या बैंक के थ्रू जब पेमेंट रिसीव कर ली, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो लिख दिया क्रेडिट साइड पे ड्यू टू कैश है या बैंक का जो भी है वो लिख दो। अच्छा जी, फिर आ जाता कॉन्ट्रा। अब इस बात को समझो ज़रा। मान लो कि हमने एक पार्टी से, वन ऑफ आर कस्टमर, जिससे हमने रिसीव करने $100 और हमने उसको पे भी करने $20। अब देर आर टू सिचुएशंस। इन द फर्स्ट सिचुएशन वो कस्टमर हमें ये कह रहा है कि जी नहीं, पहले मेरे $20 पे करो, फिर मैं $100 पे करूँगा। बड़ी अजीब बात हो जाएगी ना। दूसरी सिचुएशन ये है, हम उसे कहते हैं कि भाई देखो, $100 हमने तुमसे लेने हैं और $20 हमने तुम्हें पे करने हैं। तो ठीक है, 20 को माइनस करो और बाकी 80 हमारे हमें दे दो। ये ज़्यादा अच्छी सिचुएशन हो सकती है ना, एक ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है। तो वो जो स्मॉलर अमाउंट के साथ आपने रिसीवेबल को भी कम किया और पेएबल को भी कम किया, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा। बिल्कुल सही हो गया। कन्फ्यूजन तो नहीं हो, होपफुली अब रह गई होगी। उसके बाद आ जाए इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू अकाउंट्स। आपके रिसीवेबल्स ने आपको टाइम पे पेमेंट नहीं की। आपके रिसीवेबल्स ने आपको टाइम पे पेमेंट नहीं की। अब जब वो टाइम पर पेमेंट नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? हम इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू अकाउंट्स, अब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना। तो जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हमारा रिसीवेबल इंक्रीज होगा, तो डेबिट साइड पे आ गया। अच्छा जी, बाजूकात कस्टमर्स को कैश रिफंड भी करना पड़ जाता है। देखो, इसको मैं इस तरह कहता हूँ कि कैश रिसीव होने पे अगर इधर आ रहा है और वही अगर हम रिफंड कर देंगे तो वाइस वर्सा इधर आएगा ना। थोड़ी लॉजिक बन रही है। अच्छा, उसके बाद बैंक डिसऑनर्ड, यही वाली साइकिल। देखो, जब बैंक से अमाउंट हमें मिल गई थी तो रिसीवेबल क्रेडिट हो गए। अब वो चेक डिसऑनर हो गया किसी भी वजह से, एक्स वाई जी रीज़न। इधर वो ओवर राइटिंग थी, इनसफिशिएंट फंड था कस्टमर के अकाउंट में, वट एवर द रीज़न, द थिंग इज द चेक इज डिसऑनर्ड नाउ। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? हमारा रिसीवेबल दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखो, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन मैं क्रेडिट साइड पे भी लिख रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? भैया आपने जब डेबिट साइड पे लिख दिया तो क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है? बिल्कुल हो सकता है रियल लाइफ में। आप इमेजिन करो कि आप भी अक्सर क्या करते हो कि कोई लेट्स से किसी ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हो, आपको कोई स्पेसिफिक आइटम चाहिए, तो वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप अमूमन एडवांस में पैसे दे आओगे ना, क्योंकि फाइन भाई, जब वो चीज़ हम आपके पास आए तो हमारे लिए होल्ड कर लो ताकि हम उसको परचेज कर सकें। अब आप उस ग्रॉसरी स्टोर के एस्पेक्ट से समझो, तो क्या उसने आपको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर दी? नहीं, बट कैश तो उसने आपसे रिसीव कर लिया ना, तो वो कैश उसके लिए लाइबिलिटी है। अब आप कहो कि उसको पेएबल अकाउंट में जाके लिखना चाहिए था। भाई पेएबल अकाउंट में क्यों जाके लिखेगा? आप अल्टीमेटली तो कस्टमर हो ना उसके लिए।
सेम गोज विद अस, हमारे कुछ कस्टमर हमें एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, लेकिन है तो कस्टमर ही है ना, अभी तक हमने गुड्स और सर्विसेज उनको प्रोवाइड नहीं की, तो जब तक गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर देंगे तो वो हमारे लिए इनकम तो नहीं हो सकती, बट है तो कस्टमर की तरफ से पेमेंट, तो हम उसको यहीं पे क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। सो इसका वाइस वर्सा सीडी भी यहीं पे आएगा। यहाँ तक को मसला तो नहीं, ये आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको, अच्छा, बैलेंस ब्रॉट डाउन लाजमी लिखने हैं, ब्रिंग डाउन द बैलेंस फ्री के नंबर आते हैं, सो आपके पास जो बैलेंस कैरी डाउन आ रहे हैं वो बैलेंस ब्रॉट डाउन बना देने आपने। अच्छा, अब मैं आपको पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन जो है उसके साथ रिलेट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलें तो पास्ट पेपर से क्वेश्चन करें। खैर ये ओ लेवल्स के लिए ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर कर रहा है, ऑलमोस्ट का इनफैक्ट पूरा सिलेबस ही कवर कर रहा है, ऑलमोस्ट हर तरह का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, लेकिन ए लेवल्स के लिए बेसिक नॉलेज जो है वो इक्वली वैलिड होगा, बट ए लेवल्स के लिए थोड़ा सा इन्हेंस्ड वर्जन जो है उस पर भी मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। मूविंग ऑन, पास्ट पेपर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2021, वेरिएंट है हमारे पास 22, क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, सबसे पहले हम जाकर रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। उसने कहा प्रिपेयर द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट्स एंड द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर अगस्त 2021, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 सितंबर 2021। ये जो मैं कह रहा था ना, एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस, ये लाजमी ख्याल करना है। अच्छा, अब सबसे पहले हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने के लिए हमें याद है ना कि हमने इसको कंसीडर करना है लाइक अ रिसीवेबल अकाउंट। अगर ये रिसीवेबल अकाउंट है तो इसका मतलब ये है कि हर वो ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है डेबिट साइड पे आएगी, और अगर रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आएगी। अब जरा पढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया सेल्स लेजर। डेबिट बैलेंस कितना है 9800, और क्रेडिट बैलेंस कितना 420। दोनों बैलेंसेस को हमने उठाया और यहाँ पर लिख दिया। ये 9800 आ गया और ये 420 आ गया। कोई मसला तो नहीं। इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप साथ साथ ये क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लो, अदरवाइज सुन लो, उसके बाद फ़ौरन बाद आपने ये क्वेश्चन करना ज़रूर है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हमारे पास परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसको हम बाद में बना रहे हैं। क्रेडिट सेल्स, यस रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, डेबिट साइड पे आएंगी, सो 88,850 ड्यू टू सेल्स। उसके बाद आ जाओ तो क्रेडिट परचेजेस, परचेजेस में जाएंगी, कैश परचेजेस का यहाँ पे कोई काम नहीं, रिसीट्स फ्रॉम द कस्टमर्स। अच्छा, अब रिसीट्स फ्रॉम द कस्टमर है, बैंक के थ्रू अगर आपने ट्रांजेक्शन्स को रिसीव किया है तो इसका मतलब ये है कि आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ है और रिसीवेबल डिक्रीज हुए हैं, तो हमने यहाँ पे आके लिख दिया 82,100। यहाँ तक को मसला तो नहीं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ, पेमेंट्स टू क्रेडिट सप्लायर छोड़ दिया, डिस्काउंट रिसीव भी परचेज लेजर में चला जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, रिसीवेबल कम हो रहे हैं तो यहाँ पर आके हमने लिख दिया रिसीवेबल कम हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे ड्यू टू डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद आ जाए रिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ, भाई रिसीवेबल इसकी वजह से भी कम हो जाएंगे ना, तो $300 यहाँ पे आ गया रिकवरेबल डेट्स। उसके बाद आ जाओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, याद रखना है प्रोविजन कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी यहाँ पर। सेल रिटर्न हो गई है 2400 से, अगेन रिसीवेबल कम हो जाएंगे तो यहाँ पे हमने आगे लिख दिया 2400 से। फिर आ जाओ इंटरेस्ट चार्ज ऑन कस्टमर ऑन ओवर ड्यू अकाउंट्स, 90 का इंटरेस्ट चार्ज किया तो वो 90 इधर आ गया। उसके बाद आ जाओ तो कॉन्ट्रा एंट्री है सेल्स लेजर और परचेज लेजर, याद है ना मैंने आपसे कहा था कॉन्ट्रा जो है रिसीवेबल को भी कम कर देगी और पेबल को भी कम कर देगी, बिल्कुल ठीक है। तो हमने रिसीवेबल को भी कम कर दिया 2920 से। अच्छा जी, मूविंग ऑन, उसने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बताया 1 सितंबर का। बात समझना जरा, देखो अगर सीडी क्रेडिट साइड पे आता है तो बीडी किस तरफ जाता है, डेबिट साइड पे। उसने ये आपको ब्रॉड डाउन बताया नेक्स्ट मंथ का 350 का, इसका मतलब ये कौन से साइड का, क्रेडिट साइड का है। तो अगर ये क्रेडिट साइड का है 350, तो टोटल से पहले फिर ये डेबिट साइड पे नहीं आएगा क्या? फिर सुन लो, क्या मसला नहीं, अगर कंफ्यूजन है तो फिर सुन लो। देखो कोई भी साइड का अगर सीडी है तो ब्रॉड डाउन के तौर पे वाइस वर्सा साइड पे जाएगा ना। उसने खुद से कहा कि भी ब्रॉड डाउन क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका मतलब वो टोटल से पहले सीडी के साइड पे आ रहा होगा, इस साइड पे आ रहा होगा। सॉर्टेड। अब ये सारी बातें जब समझ में आ गई हैं तो बैलेंसिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कोई मसला तो नहीं। सो 10,050 हमारे पास बैलेंस आ गया, विच इज द बैलेंसिंग अमाउंट। मूविंग ऑन, अब परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की तरफ जाते हैं। सो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस उसने कितना बताया था,
उसने कहा क्रेडिट बैलेंस इट्स अ लायबिलिटी अकाउंट, बिल्कुल जैसे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है ना वो रिसीवेबल था, इसी तरह पेबल जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो पेबल का अकाउंट है। और पेबल आपको पता है लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है और डिक्रीज होने पे डेबिट होती है। एग्जैक्टली वाइस वर्सा है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का। तो जनाब ये हमने आके ब्रॉड डाउन लिख दिया 77,000। अच्छा उसके बाद आ जाएं तो क्रेडिट परचेजेस कितनी थी 55,400, बिल्कुल सही है। तो परचेजेस डेबिट होती हैं और लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाती है, तो ये आके लिख दिया ड्यू टू परचेजेस, ये रीजंस में आ गया। उसके बाद चलते चले आए, कैश परचेजेस नहीं आएंगी। पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स 50,600, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा और लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट हो गया। उसके बाद आ जाएं तो डिस्काउंट रिसीव कितने से हुआ है 600 से। ऑफ कोर्स जब डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ना, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो भी आ गया। कॉन्ट्रा का जिक्र पहले भी हो चुका हुआ है कि पेबल को भी वो कम कर देता है। बैलेंस ऑफ किया तो ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया और वही बैलेंस ब्रॉड डाउन बन गया। और देखो 1 मार्क इसका है, ब्रिंग डाउन द बैलेंस, यहाँ पे 1 मार्क इसका और 1 मार्क इसका है, तो ये फ्री के नंबर हैं, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। अच्छा उसके बाद आ जाएं तो नेक्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है, कहता है कि जी अच्छा नेम द बुक ऑफ द प्राइम एंट्रीज। चलो साथ में ये भी देख ही लेते हैं। रिटर्न्स कहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं भाई, सेल रिटर्न जर्नल में। डिस्काउंट अलाउड कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, ऑफ कोर्स कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर्स ऑन ओवरड्यू अकाउंट्स जनरल जर्नल या जर्नल में एंट्री पास होगी। अगर बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज का आइडिया है तो आपको पता होगा ये। कॉन्ट्रा भी जनरल में जाएगी। अब उसने अगला सवाल आपसे ये पूछा, वो कहता है कि जी बताओ क्या रीजंस हैं, सजेस्ट टू रीजंस व्हाई द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हैड द क्रेडिट बैलेंस। क्या वजह है कि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, वो तो रिसीवेबल का अकाउंट है, उसका तो क्रेडिट बैलेंस आना ही नहीं चाहिए था। तो कोई तो जस्टिफिकेशन होगी ना। वो जस्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो जस्टिफिकेशन कुछ इस तरह से होगी, कहता है कि जी ओवर पेमेंट बाय द क्रेडिट कस्टमर, कस्टमर ने हमें एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी या एडवांस में पेमेंट कर दी। दूसरी रीजन क्या हो सकता है कि कस्टमर ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया था, उसके बाद वो फिर हमें गुड्स भी वापस कर देता है, तो ऑफ कोर्स क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। अब हमें पैसे वापस करने हैं ना उसे। फिर एक और रीजन क्या हो सकती है, उसने कहा क्रेडिट कस्टमर पेड फॉर द गुड्स इन एडवांस, ये जिक्र भी हम कर चुके हुए हैं। फिर उसने क्या कहा, पेमेंट बाय द क्रेडिट कस्टमर बिफोर कैश डिस्काउंट वाज डिटेक्टेड। अब आपने कोशिश करना है कि चार के चार पॉइंट्स लिखा करने हैं, क्योंकि चार लिखोगे तो दो याद रहेंगे ना एग्जाम में। उम्मीद है टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।